बरक़ सुकूनी से मुताल्लिक़ ये हमारा चौथा लेक्चर है। इससे पहले के लेक्चर में हमने कूलम का क़ानून देखा और कूलम के क़ानून की वजह से हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि दो बरक़ी बारों के दरमियान अमल करने वाली क़ुव्वत या तो कशीशी क़ुव्वत या दफ़ाई क़ुव्वत रास्त तनासुब रखती है बरक़ी बारों के अक़दार के हासिल ज़रब के और माकूस तनासुब रखती है उनके दरमियानी फ़ासले के मुरब्बे के। अब हम यहाँ देखने वाले हैं कि वास्ते के बदल जाने से दो बरक़ी बारों के बीच का वास्ता अगर बदल जाए तो ऐसी सूरत में उनके दरमियान अमल करने वाली क़ुव्वत भी तब्दील हो जाती है। ये ऐसा इसलिए होता है कि वास्ते की जो गुज़ार पजीरी है वो अलग अलग होती है। तो असल में हम यहाँ पर ये पहले से जानते थे कि F इज़ इक्वल टू F इज़ इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये हमने पहले देखा था। इसमें ये जो K की कीमत है तनासुब के मुस्तकिल की, वो है हवा या खला के लिए यानी कि फ्री स्पेस जहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन 0 ये K की वैल्यू होगी। और अगर वास्ता खला का ना होते हुए कोई और है तो इसी K की वैल्यू लिखी जाती है 1/4 पाई एप्सिलॉन, यानी 0 के बजाय यहाँ पर सिर्फ एप्सिलॉन। ये किसके लिए है? खला के लिए है। और ये किसके लिए? खला से हटकर और कोई वास्ता हो। अब उसमें ये जो एप्सिलॉन या एप्सिलॉन 0 आया है, इसको हम गुज़ार पजीरी कहते हैं। इसको गुज़ार पजीरी कहा गया है। तो हर वास्ते की अपनी एक गुज़ार पजीरी होती है। अब यहाँ पर नाम से उसका काम ज़ाहिर होता है, तो आप सिर्फ उसके नाम के हिसाब से समझें। जैसे अगर हम एक आम समझने वाली, क्योंकि बरक़ सुकूनी एक ऐसा चैप्टर है जिसमें होता ये है कि हमको कुछ तसव्वुरी करना पड़ता है, नज़र आने वाली ऐसी कोई ख़ास चीज़ नहीं होती। जैसे मैं आपको समझाऊँ कि लाइट है, नूर हमको कम से कम नज़र आता है, तो हम उसके हिसाब से कुछ ना कुछ फ़र्ज़ कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ कि आप किसी बल्ब को देख रहे हैं और उसके बाद आप एक गॉगल पहन लेते हैं डार्क और फिर से बल्ब को देखते हैं, तो आपको वो जो बल्ब पहले बहुत रोशन नज़र आ रहा था, आँखों को चुभ रहा था, अब वो नहीं चुभता। क्यों? क्योंकि ये बीच हायल जो हो गया है ग्लास बीच में गॉगल का, वो उसकी गुज़ार पजीरी अलग है, कम है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो उधर से नूर की शुआएं आ रही थी, वो शुआएं हमारी आँखों तक उतनी नहीं पहुँचती। तो अब हमारे और उस बल्ब के बीच में ये जो वास्ता हायल हो गया है, ये जो गुज़ार पजीरी वाला जो वास्ता हायल हो गया है, यहाँ पर नूरी गुज़ार पजीरी की बात थी, तो वो हम समझा सकते थे। वैसे ही यहाँ पर ये जो बरक़ी मैदान की या बरक़ी जो गुज़ार पजीरी है, उसको हम सिर्फ यहाँ गुज़ार पजीरी कहते हैं। तो वो बदल जाने से उनके दरमियान की क़ुव्वत भी बदल जाती है। समझ गए ना? तो यहाँ पर जो K की वैल्यू है, वो K की वैल्यू अगर वास्ता खला का हो तो एप्सिलॉन 0 आता है, जो कि हमने यहाँ पर मसावत नंबर 2 में K के बजाय 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लिखा है। ठीक है? और अगर वास्ता कोई दूसरा हो तो K की जगह लिखा जाएगा 1/एप्सिलॉन। तो F इन एनी मीडियम और F इन वैक्यूम, ठीक है, वैक्यूम यानी खला, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 आएगा खला के लिए। और अगर कोई दूसरा वास्ता यानी कि मीडियम
कोई और हो तो उसको सिर्फ हमने एफ मीडियम लिखा है 1/4 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारी पहली और ये दूसरी मसावत है। अगर हम मसावत नंबर दो को एक से तकसीम करते हैं, ये एक वाली मसावत से, यानी दो को, यानी ऊपर आएगा एफ वी ए सी आएगा, फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय फोर्स अपॉन मीडियम। तो फोर्स ऑफ इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू, वही बारखी बार हैं, उतने ही फासले पर हैं, एक बार उनके दरमियान का वास्ता वैक्यूम का है, एक बार उनके दरमियान का वास्ता कुछ और है। तो उनकी ये मसावत नंबर 1 और 2 है। उसको हम यहाँ तकसीम कर रहे हैं कि फोर्स अपॉन वैक्यूम अपॉन फोर्स अपॉन मीडियम, फोर्स ऑफ मीडियम इज इक्वल टू मसावत नंबर 2 में 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पर फोर्स इन मीडियम 1/4πε0 अब ये क्या होगा, ये 1/4, ये 4π, इस 4π से, और ये Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर से कैंसिल होगा। ये 1/ε है, और ये बटे के बटे में ये एप्सिलॉन है, तो बटे का एप्सिलॉन ज़रब में जाएगा, तो एप्सिलॉन ऊपर हो जाएगा और एप्सिलॉन 0 नीचे, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0। तो फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय फोर्स इन एनी मीडियम इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0। अब ये क्या हो गया, किसी वास्ते की गुजार पजीरी बटे हवा या खला की गुजार पजीरी, किसी वास्ते की गुजार पजीरी बटे खला की गुजार पजीरी, इसको कहते हैं किसी वास्ते की गुजार पजीरी की खला के गुजार पजीरी के साथ निस्बत, ठीक है, रेशो। तो हम यहाँ पर इसको दूसरा लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसको हम बाहमी गुजार पजीरी कहते हैं। क्या कहते हैं? बाहमी गुजार पजीरी। यानी अब यहाँ पर बाहमी को आप ऐसे समझिए कि आप उसका किसी दूसरे से मवाजना करते हैं। जैसे मैं आपसे ये कहूँ कि एक आदमी 5 फीट 6 इंच का है, ठीक है, और एक आदमी 6 फीट का है, यानी कि 5 फीट 12 इंच का है। तो ये हो गई मुतलक हाइट, यानी पहले की मुतलक हाइट है 5 फीट 6 इंच, दूसरे की मुतलक हाइट है 5 फीट 12 इंच। अब अगर मैं ये कहूँ कि दूसरे की पहले की बनिस्बत दूसरा शख्स 6 इंच ज़्यादा लंबा है, या दूसरे की हाइट की पहले की हाइट की बनिस्बत दूसरे की हाइट 6 इंच ज़्यादा है, या फिर दूसरे की हाइट से पहले की हाइट 6 इंच कम है, तो इसको हम बाहमी मवाजना कहेंगे। पहला तो मुतलक था कि एक की हाइट 5 फीट 6 इंच है, दूसरे की हाइट 5 फीट 12 इंच है, ये हो गया मुतलक हाइट। लेकिन अगर मैं कहूँ कि पहले की बनिस्बत दूसरा 6 इंच बड़ा है, या दूसरे की बनिस्बत पहला 6 इंच छोटा है, तो यहाँ बाहमी मवाजना हो रहा है। तो वैसे यहाँ पर किसी वास्ते की गुजार पजीरी की खला की गुजार पजीरी के साथ जब निस्बत ली जाती है या मवाजना किया जाता है, तो उसे बाहमी गुजार पजीरी कहते हैं। और उसी का एक नाम है बैन बरखी मुस्तकिल, डायलेक्टिक कांस्टेंट, बैन बरखी मुस्तकिल या डायलेक्टिक कांस्टेंट। इस बैन बरखी मुस्तकिल को के कहते हैं, लेकिन ये के छोटा के इस्तेमाल होगा, ठीक है। और बाहमी गुजार पजीरी या बैन बरखी मुस्तकिल, तो इस बाहमी गुजार पजीरी को एप्सिलॉन आर कहा गया, या और इसी को दूसरा नाम दिया गया बैन बरखी मुस्तकिल, यानी के, ये एप्सिलॉन आर या के, समझे ना। तो ये बाहमी गुजार पजीरी एप्सिलॉन आर या बैन बरखी मुस्तकिल
यानी कि के से ज़ाहिर करते हैं। लिहाजा इस ऊपर की मसावत को एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन आर को हम क्या कह सकते हैं, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन ज़ीरो को हम क्या कह सकते हैं, एप्सिलॉन आर, यानी फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर। फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम यानी एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन ज़ीरो, और इसी को हम क्या कहते हैं, एप्सिलॉन आर कहते हैं, या इसी को हम क्या कहते हैं, ये के असल में छोटा के होना चाहिए। ये के हम यहाँ पर कैसे लिखने वाले हैं, स्मॉल के। इज इक्वल टू, इस तरह यहाँ पर हमने बाहमी गुजार पजीरी या बैन बरखी मुस्तकिल किसे कहते हैं वो हमने देखा है। यानी कूलम के क़ानून पर बहस के दौरान हमने तसव्वुर किया कि इन बरखी बारों का दरमियानी वास्ता हवा या खला का है। अगर दरमियानी वास्ता हवा या खला के बजाय कोई दूसरा हो तो दरमियानी वास्ता इन बरखी बार के दरमियान अमल करने वाली क़ुव्वत पर असरअंदाज होता है। इसलिए दूसरे वास्ते में बरखी बार पर जो क़ुव्वत अमल करती है वो ऐसी होगी। हवा या खला के लिए होगी FAC, F वैक्यूम। इनकी तकसीम ली गई और इन तकसीम के ऊपर से हमको मिला क़ुव्वतों का मवाजना उनके गुजार पजीरी के मवाजने के मसावी है कि वैक्यूम में अमल करने वाली क़ुव्वत बटे वास्ते में अमल करने वाली क़ुव्वत मसावी है वास्ते में गुजार पजीरी बटे हवा में या खला में गुजार पजीरी। के इज इक्वल या एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन ज़ीरो। अब यहाँ पर देखिए, ये जो एप्सिलॉन आर है इसके बारे में हम 4 पॉइंट लिख रहे हैं। पहली बात तो ये है कि जो अभी हमने देखा है, वास्ते की मुतलक गुजार पजीरी की हवा या खला की गुजार पजीरी के साथ निस्बत है। वही बात जो हमने अभी यहाँ पर देखी है। क्या देखी हमने, हमने यहाँ देखा था कि एप्सिलॉन आर क्या है, एप्सिलॉन आर ये एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन ज़ीरो, इसी को अल्फाज में यहाँ पर बताया गया है। क्या बताया गया है, वास्ते की मुतलक गुजार पजीरी, यानी वास्ते की मुतलक गुजार पजीरी यानी एप्सिलॉन, ठीक है, की हवा या खला की गुजार पजीरी यानी इसको क्या कहते हैं हम, एप्सिलॉन ज़ीरो कहते हैं, के साथ निस्बत, इस निस्बत को क्या कहते हैं, ER कहते हैं। यानी ER क्या है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन ज़ीरो। दूसरी बात, ER क्या है, हवा या खला में कुछ फासले पर रखे दो बरखी बार के दरमियान अमल करने वाली क़ुव्वत की, हवा या खला में कुछ फासले पर रखे दो बरखी बारों के दरमियान अमल करने वाली क़ुव्वत, अमल करने वाली क़ुव्वत किसके दरमियान, खला में। इस क़ुव्वत को हम क्या नाम देते हैं, F वैक्यूम, ठीक है। तो ये पूरा जुमला क्या ज़ाहिर करता है, F वैक्यूम कि दिए गए वास्ते में इन्हीं बरखी बारों के दरमियान इतने ही फासले पर अमल करने वाली क़ुव्वत, ये जो जुमला है, इतना जुमला की के बाद का, इसका मतलब क्या है, यह है F मीडियम। तो F वैक्यूम की F मीडियम के साथ निस्बत, यानी ये क्या हो गया, F वैक्यूम अपॉन F मीडियम। इसको भी हम क्या कहते हैं,
एप्सिलॉन आर। यानी जो बात हमने अभी पहले देखी थी यहाँ पर कि एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन को एप्सिलॉन आर कहते हैं, और यही एप्सिलॉन आर फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम है। तो यहाँ पर वही बात हम एप्सिलॉन आर के लिए कह रहे हैं। जाहिर है कि एप्सिलॉन वैक्यूम अपॉन फोर्स ऑफ मीडियम एक जैसी मकदारों की निस्बत है, और एक जैसी मकदार की निस्बत की कोई इकाई नहीं होती, लिहाजा एप्सिलॉन आर की कोई आबाद नहीं होते, यानी उसकी कोई इकाई नहीं होती, उसके कोई आबाद नहीं होते, क्योंकि एक जैसी मकदार की निस्बत की कोई आबाद ही नहीं होते। ये तीसरी बात। और एप्सिलॉन आर को एक और नाम दिया गया है जिसको मखसूस अमाली गुंजाइश भी कहा जाता है, स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी कहा जाता है। ये चार बातें हम यहाँ पर एप्सिलॉन आर के बारे में जो हमने पहले देखे हैं वो यहाँ पर सिर्फ इबारत में लिखे हैं। उसके बाद अब यहाँ पर बात आती है कि फ़र्ज़ कीजिए कि Q1 और Q2 ऐसे वास्ते में रखे हैं जिसकी बाहमी गुजार पजीरी एप्सिलॉन आर है और इनके दरमियान का फासला आर है। तो हम ये जो इक्वेशन यहाँ लिखी है, असल में ये इक्वेशन से पहले एक इक्वेशन आपको ऐसी लिखनी चाहिए जो मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। देखिए, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि F इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये किसी भी वास्ते में कोई भी दूसरा मीडियम हो तो उसके लिए हम गुजार पजीरी एप्सिलॉन लिखते हैं। तो F इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन अभी हमने यहाँ पर देखा है, क्या देखा है कि एप्सिलॉन आर इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन ज़ीरो। ये हमने अभी देखा है। कहाँ पर देखा है? देखिए यहाँ पर एप्सिलॉन आर इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन ज़ीरो। लिहाजा हम यहाँ पर एप्सिलॉन इज़ इक्वल टू लिख सकते हैं, एप्सिलॉन इज़ इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ये एप्सिलॉन ज़ीरो इसके ज़रब में आएगा, एप्सिलॉन ज़ीरो इंटू एप्सिलॉन आर। ठीक है, तो ये एप्सिलॉन इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन ज़ीरो इंटू एप्सिलॉन आर। लिहाजा ये जो एप्सिलॉन है उसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन ज़ीरो इंटू एप्सिलॉन आर। इसीलिए ये मसावात, ये एप्सिलॉन की जगह जब ये कीमत रखी जाएगी तो आपको ये मसावात दिखेगी। समझ में आ गया? F इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन के बजाय एप्सिलॉन ज़ीरो इंटू एप्सिलॉन आर लिख सकते हैं, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि एप्सिलॉन आर इज़ इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय फोर्स इन। अब अगर हम देखिए, ये कहने से पहले मैं यहाँ पर एक जुमला लिखा हूँ, अगर वास्ता पानी का हो तो देखा गया कि पानी के वास्ते के लिए ER की कीमत 80 होती है। ये आपको डायरेक्ट दिया हुआ है। तो अगर ये 80 है तो आप ER इज़ इक्वल टू क्या लिखेंगे, फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय फोर्स इन वाटर। लेकिन फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन वाटर ये ER के मसावी है, और ER कितना है, 80 है। लिहाजा फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन वाटर इज इक्वल टू 80। इसके ऊपर से फोर्स इन वाटर इज इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय 80। अब आप देखिए कि कोई भी अदद को अगर तकसीम किया जाए बड़े अदद से, कोई भी अदद को किसी भी अदद को एक से बड़े अदद से तकसीम किया जाए, ठीक है, तो जो हासिल होता है वो कम आता है। ठीक है, यानी F वाटर कम आएगा, किससे, F वैक्यूम से। इसका मतलब है कि ये जो वास्ता बीच में हायल हो गया दोनों बरखी बारों के, तो फिर
वही बरक़ी बार हैं, वही फासले पर हैं, उसके बावजूद उनके दरमियान की क़ुव्वत कम हो गई है। लिहाजा इस मसावत से ज़ाहिर होता है कि दो बरक़ी बार एक दूसरे से कुछ फासले पर पानी में रखे हों तो इनके दरमियान अमल करने वाली जो क़ुव्वत है वो कम हो जाती है। किससे? इन्हीं बरक़ बार पर हवा या खला में इतने ही फासले पर अगर वही बरक़ी बार रखे हों तो क़ुव्वत कितनी हो जाती है? फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय 80 यानी कम हो जाती है। उम्मीद है कि ये आपके समझ में आया होगा।